गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ खुदा ताला के फजलो करम से आप खुशो खुरम होंगे। दोस्तों, आज हम बुखार के मतलब जानेंगे। जो आम बुखार होता है, आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो बुखार है उसका होम्योपैथिक में क्या इलाज है। होम्योपैथिक में इसकी 5 से 7 मेडिसिन आती हैं जो बुखार में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल फैमिली डॉक्टर ऑनलाइन पर जो लोग नए आए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। दोस्तों, बुखार का इलाज, होम्योपैथिक में बुखार का इलाज, होम्योपैथिक में बुखार की जब मेडिसिन दी जाती है तो एक दफ़ा बुखार थोड़ा सा तेज़ हो जाता है और वही मेडिसिन इसको दोबारा ठीक कर देगी। बुखार जो अभी अभी शुरू हुआ हो तो उसके लिए फ़ौरन एकोनाइट 30 या 200 इस्तेमाल करवाई जा सकती है। हर बुखार के शुरू में इसकी अलामात मिलती हैं: शदीद बुखार, सख्त बेचैनी, घबराहट, दिमागी तशवीश, मौत का खौफ, शदीद प्यास, मोटे ताज़े नौजवान अफराद इस दवा की ज़रूरी अलामात हैं। बुखार की इब्तदा अक्सर सर्द खुश्क हवा लगने से होती है। दिमागी अलामात और बेचैनी लाजमी अलामात हैं। ये अलामात सोजशी बुखारों के शुरू में बच्चों और जवानों में अक्सर पाई जाती हैं। लिहाजा एकोनाइट हमारी रोज़मर्रा की दवाओं में ख़ास अहमियत की हामिल है। दूसरी दवाई है जैल्सीमियम 30 या 200। इस दवा की भी बुखारों के शुरू में बहुत ज़रूरत पड़ती है। एकोनाइट में तो दिमागी इज़्तिराब नुमायाँ होता है, लेकिन जैल्सीमियम इसके ख़िलाफ़ सुस्ती, ग़नूदगी पाई जाती है। प्यास कतन नहीं होती। गर्मियों में इसकी अलामात अक्सर पाई जाती हैं। अक्सर बच्चे बड़े इस दवा के मरीज़ हैं। फेरमफास 30 बायोकेमिक की अद्वियात में ये सर फहरिस्त दवा है। यह दवा बुखार के शुरू से सबसे पहले नंबर पर आती है। यह दवा एकोनाइट और जैल्सीमियम की दरमियानी कड़ी इसको समझा जाता है। एकोनाइट की मानेद इस दवा में दिमागी इज़्तिराब और दीगर अलामात की शिद्दत होती है और ना ही जैल्सीमियम की मानेद ग़नूदगी और अफ्यूनीपन। इसके अलावा एकोनाइट शुरू के 24 घंटों में ही अपना असर खो देती है। यानी अगर 24 घंटे हो जाएं बुखार हुए को तो फिर एकोनाइट नहीं, फेरमफास इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि मर्ज़ तब्दीली पैदा करके एकोनाइट के दायरे से निकल जाता है। लेकिन फेरमफास का दायरा एकोनाइट से ज़्यादा वसी है। ग़ालिबन कई दिनों तक मर्ज़ फेरमफास के दायरे में रहता है। सल्फ़र 30, अगर एकोनाइट की अलामात शिद्दत से मौजूद रही हों और एकोनाइट पसीना लाने में नाकाम रही हो, जिल्द खुश्क और गर्म हो, तो एकोनाइट की मुज़म्मन और मददगार सल्फ़र का इस्तेमाल करें। तमाम जिस्म खुश्क, गर्म और जल रहा होता है, हाथ पाँव से आग निकलती है, तो ऐसी हालत में सल्फ़र 30 इस्तेमाल करवाएं। बेलाडोना 30, इसकी तस्वीर नहायत जल्द पहचाने जा सकने वाली दवा है। इन अलामत पर दी जा सकती है: सर गर्म, चेहरा और आँखें सुर्ख यानी सर की तरफ इज्तिमाई खून, शदीद धड़कन, दर्द सर जो हरकत से बढ़े, सर की तरफ दौरान खून के नतीजा में पाँव ठंडे, हज़ियान, ये भी कि सर की तरफ इज्तिमाई खून की वजह से है। चूँकि बच्चे अक्सर दमवी मजाज यानी पुरखून होते हैं, ये दवा भी खून का तवाज़न बिगाड़ती है और सारा खून सर की तरफ धकेल देती है। लिहाजा इसकी अलामात अक्सर बच्चों में होती हैं और पुरखून अफराद में मिलती हैं। ब्रायोनिया 30 और 200, ये दवा भी रोज़मर्रा के बुखारों में इस्तेमाल की जा सकती है। इसकी ख़ास अलामत यह है कि हरकत करने को बिल्कुल जी नहीं चाहता। ज़रा सी भी हरकत हो या कोई ना छेड़े, चुपचाप मरीज़ पड़ा रहता है। हरकत करने से इसकी अलामात बढ़ती हैं, इसलिए मरीज़ चुपचाप पड़ा रहता। प्यास, मरीज़ हर आधे घंटे के बाद पानी मांगता है, पानी गिलास 1.5 गिलास पी लेता है। कब्ज़ और सफ़ेद ज़ुबान, खुश्क प्यास और हरकत से तकलीफ़ का बढ़ना इसकी ख़ास अलामत है। रस्टाक्स 30,
ये दुआ ब्रायोनिया की बहन है, एक दूसरे की मददगार हैं, अक्सर एक दूसरे के बाद इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तौज्जुब है कि ब्रायोनिया का मरीज़ जिससे हरकत से नफ़रत होती है और रस्टाक्स का मरीज़ हरकत करने से आराम पाता है। अगर दोनों दुआओं को मरीज़ आस पास लेते हों तो एक को आप करवटें बदलता देखेंगे और दूसरे को चुप दम साध कर लेटा हुआ होगा। ये इसकी ख़ास अलामत हैं। तमाम जिस्म में दुखन और दर्द जिसकी वजह से बेआरामी कायम रहती है, मरीज़ करवटें बदलता है, मरतूब मौसम या बारिश वगैरह में भीग जाना, चुनांचे रस्टाक्स का केस अच्छा खासा वजल मुफासल का केस है। मर्ग साल 30, पसीना खुलकर आ जाता है और आता ही चला जाता है, मगर बुखार और दीगर अलामत कम होने का नाम ना लें। मुंह से पानी बहुत बहता है। पल्साटिला 30, पल्साटिला नदारत, प्यास लेकर मुंह खुश्क, शाम के वक्त बुखार तेज़ होता है। ये पल्साटिला की ख़ास अलामत है। दोस्तों, हमारी दुआ है कि खुदा हमेशा आपको सेहत याब रखे। गॉड ब्लेस टू ऑल।